आज हम पढ़ते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। शुरू करते हैं आंदोलन के बारे में। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया गया। गांधी जी ने ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में दिए गए अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। अरुणा आसफ अली को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना गया, जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहरली के द्वारा तैयार किया गया था, जो एक समाजवादी और एक ट्रेड यूनियनवादी थे। इन्होंने मुंबई के मेयर के रूप में भी कार्य किया था और इनके द्वारा ही साइमन गो बैक के नारे को भी गढ़ा गया था। अब आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के कारण। आंदोलन का तत्कालिक कारण जो था वह है क्रिप्स मिशन की समाप्ति के या फिर मिशन के किसी अंतिम निर्णय पर ना पहुंचना। दूसरा इसका कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का ब्रिटिश को बिना शर्त समर्थन करने की मंशा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सही से न समझा जाना। तीसरा है ब्रिटिश विरोधी भावना तथा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने भारतीय जनता के बीच लोकप्रियता हासिल कर ली थी। अखिल भारतीय किसान सभा और फॉरवर्ड ब्लॉक आदि जैसी कांग्रेस से संबंधित विभिन्न निकायों के नेतृत्व में 2 दशक से चल रहे जन आंदोलनों ने इस आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि निर्मित कर दी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। आंदोलन की मांग के क्या कारण थे? फांसीवाद के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए भारत में ब्रिटिश शासन को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की मांग की गई। भारत से अंग्रेजों के जाने के बाद एक अंतरिम सरकार बनाने की मांग की गई। अब आगे है आंदोलन के चरण। इस आंदोलन के मुख्य 3 चरण थे। पहला चरण है आंदोलन के प्रथम चरण में शहरी विद्रोह, बहिष्कार और धरना प्रदर्शन इत्यादि का सहारा लिया गया, जिसे जल्दी ही दबा दिया गया। पूरे देश में हड़तालें, प्रदर्शन किए गए और श्रमिकों द्वारा कारखानों में काम न करके समर्थन किया गया। गांधी जी को शीघ्र ही पुणे के आगा खां पैलेस में कैद कर लिया गया और लगभग सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया था, जिसके तहत कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसका दूसरा चरण है कि मुख्य केंद्र ग्रामीण क्षेत्र रहा। इस चरण की प्रेरित किसान आंदोलन, संचार प्रणालियों को नष्ट करना, जैसे रेलवे ट्रैक, स्टेशन, टेलीग्राफ तार तथा खंभे, सरकारी भवनों पर हमले इत्यादि के रूप में हुई। तीसरा इसका अंतिम चरण क्या था कि यह चरण देश के विभिन्न हिस्सों में समांतर सरकारों के गठन का साक्षी बना, जिसमें बलिया, तामलुक, सतारा आदि की समांतर सरकारें शामिल हैं, जिसमें बलिया की समांतर सरकार का नेतृत्व चित्तू पांडे ने किया था। स्वतः स्फूर्त हिंसा घटनाएं के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुछ स्थानों पर हिंसा देखी गई जो पूर्व में नियोजित नहीं थी। राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण, अरुणा आसफ अली, बीजू पटनायक, सुचेता कृपलानी आदि नेताओं ने भूमिगत गतिविधियां की।
जो बाद में प्रमुख नेताओं के रूप में सामने आए। महिला भागीदारी। महिलाओं ने भी इस आंदोलन में सक्रिय रूप से कार्य किया। उषा मेहता जैसी महिलाओं ने एक भूमिगत रेडियो स्थापित करने में मदद की, जिसके कारण लोगों में जागृति आई। मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा द्वारा आंदोलन का समर्थन नहीं किया गया। भारतीय नौकरशाही से भी आंदोलन को समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। मुस्लिम लीग ने विभाजन से पहले भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में नहीं थी। कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा भी ब्रिटिशों का समर्थन किया गया क्योंकि वह सोवियत संघ के बीच संबंधित थे। हिंदू महासभा ने भारत छोड़ो आंदोलन का खुलकर विरोध किया था। इसे आशंका थी कि आंदोलन आंतरिक अव्यवस्था को पैदा करेगा और युद्ध के दौरान देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाल देगा। इसी बीच सुभाष चंद्र बोस ने देश से बाहर भारतीय राष्ट्रीय सेना और आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। हालांकि वीर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं थे, जिसके कारण उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो क्रिप्स मिशन की नाकामी का परिणाम था, क्योंकि क्रिप्स मिशन असफल हुआ। इससे कांग्रेस को लगा कि अंग्रेजी सरकार उनसे पक्षपात कर रही है, जिसका परिणाम भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में सामने आया। क्रिप्स मिशन दक्षिण पूर्वी एशिया में जापानी की बढ़ी आक्रामकता, युद्ध में भारत की पूर्ण भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए ब्रिटिश सरकार की उत्सुकता, ब्रिटेन, पूरे चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बढ़ते दबाव के कारण ब्रिटेन की लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा मार्च 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन भेजा गया। इस मिशन को स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक नए संविधान और सुशासन के निर्णय से संबंधित प्रश्न को हल करने के लिए भेजा गया था, जिसके मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार हैं कि एक भारतीय संघ का निर्माण जिसमें एक प्रभुत्व राष्ट्र का दर्जा प्राप्त होगा तथा इसे राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों को तय करने और संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों में भाग लेने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त होगी। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि और देशी रियासतों से चुने हुए प्रतिनिधि शामिल होंगे। कोई भी प्रांत जो संविधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, उसे भारतीय संघ के समान पूर्ण दर्जा प्रदान किया जाएगा। इस प्रावधान के द्वारा मुस्लिम लीग के लिए पाकिस्तान के निर्माण के लिए भी आह्वान किया गया था। संविधान बनाने वाली संस्था तथा ब्रिटिश सरकार संस्था के हस्तांतरण को प्रभावित करने और नस्ली एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए एक संधि पर बातचीत करेगी। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और क्रिप्स मिशन से सहमत नहीं थी, क्योंकि इसमें कांग्रेस की तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को अस्वीकार किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा डोमिनियन स्टेट्स के प्रस्ताव के प्रावधान को दिवालिया होने वाले बैंक का दिनांकित चेक बताया गया था। इसका भारत छोड़ो आंदोलन का परिणाम क्या था कि अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को हिंसक तरीके से दबाया गया था, जिसमें लोगों पर गोलियां चलाई गईं, लाठीचार्ज किया गया तथा गांवों को जला दिया गया और भारी जुर्माना भी लगाया गया। आंदोलन के दौरान लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया और सरकार द्वारा आंदोलन को कुचलने के लिए हिंसा का सहारा लिया गया। अंग्रेजों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। आंदोलन ने अंग्रेजों के साथ राजनीतिक वार्ता की प्रकृति को बदल दिया और भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। ये था भारत छोड़ो आंदोलन।